पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये नाम सुनते ही दिल में दौलत और रहस्य की गूंज सुनाई देती है। केरल के तिरुवनंतपुरम में बना ये मंदिर कोई मामूली मंदिर नहीं है। ये इतिहास, आस्था और अनगिनत खजानों का खजाना है। भगवान विष्णु को पद्मनाभ स्वामी के रूप में समर्पित ये मंदिर एक वास्तुशिल्प का चमत्कार है। ये बीते हुए पीढ़ियों की भक्ति और कला का प्रमाण है। इस मंदिर की भव्यता इसके ऊंचे गोपुरम में दिखाई देती है। ये बारीक नक्काशी से सजा हुआ आसमान छूता है। ये पवित्र जगह सदियों से तीर्थ यात्रा का स्थान रही है। जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्त यहाँ आशीर्वाद और सुकून की तलाश में आते हैं। लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर पवित्रता के साथ साथ रहस्य में भी डूबा हुआ है। गुप्त कक्षों के बारे में कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। इसकी गहराई में छिपे अकूत धन के किस्से मशहूर हैं। ये किस्से मंदिर की आभा में रहस्य की एक परत और जोड़ देते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने बहुत बहस और अटकलों का विषय रहे हैं। इस मंदिर की उत्पत्ति के बारे में कहानियां इसकी संरचना की तरह ही मनोरम है। एक कहानी दैवीय हस्तक्षेप की बात करती है। इसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु एक ऋषि दिव्यकार मुनि के सामने एक छोटे बच्चे के रूप में प्रकट हुए। ऋषि बच्चे के आकर्षण से प्रभावित होकर उसके रुकने की कामना की। बच्चे ने सहमति तो दे दी, लेकिन एक शर्त पर। ऋषि उसे किसी भी तरह से रोकेंगे नहीं। शरारतों से भरा बच्चा आकार में बढ़ने लगा। अंततः वह एक विशाल रूप धारण करता गया, जिससे पूरा क्षेत्र ढक गया। ऋषि को एहसास हुआ कि यह स्वयं भगवान विष्णु हैं और उन्होंने क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर खुद को एक मूर्ति के आकार में छोटा कर लिया। फिर उन्होंने घोषणा की कि यह स्थान उनका निवास स्थान होगा, जिसे अनंत पद्मनाभ स्वामी के नाम से जाना जाएगा। यह कहानी उन कई कहानियों में से सिर्फ एक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये कहानियां केवल किस्से नहीं हैं, बल्कि उस गहरी आस्था और श्रद्धा का प्रतिबिंब है जो यह मंदिर प्रेरित करता है। ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर के आकर्षण को और बढ़ाते हैं, जिससे ये एक ऐसी जगह बन जाती है जहां इतिहास और पौराणिक कथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की वास्तुकला प्रतिभा देखने लायक है। यह मंदिर द्रविड़ शैली की उत्कृष्ट कृति है। ये केरल और तमिल वास्तुकला शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है। 100 फीट ऊंचा खड़ा गोपुरम विस्मय और श्रद्धा जगाता है। गोपुरम देवी देवताओं की जटिल नक्काशी और हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों से सजा हुआ है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपका स्वागत एक विशाल आंगन द्वारा होता है। ये खंभों और मूर्तियों से सजे गलियारों से घिरा हुआ है। मुख्य गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति है। वो 1000 सिर वाले नाग अनंत पर शानदार तरीके से विराजमान है। 18 फीट लंबी इस मूर्ति को 12,008 शालिग्राम या पवित्र पत्थरों के अनोखे मेल से बनाया गया है। यह मंदिर अतीत की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। भाग 4, समय की लहरों के पार। पद्मनाभ स्वामी मंदिर समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसने इतिहास के उतार चढ़ाव को देखा है। इसका अस्तित्व 8वीं शताब्दी ईस्वी का है। मंदिर परिसर के भीतर मिले शिलालेख विभिन्न राजवंशों के शासनकाल के दौरान इसके महत्व का संकेत देते हैं। चेरा राजवंश, अय राजवंश और वेनाड शासकों ने मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मंदिर त्रावणकोर राजाओं, खासकर महाराजा मार्तंड वर्मा के शासनकाल में अपनी महिमा के शिखर पर पहुंचा। उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और मुरज्जपम और नवरात्रि उत्सवों की शुरुआत की। ये त्योहार आज भी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। अपने लंबे इतिहास के दौरान यह मंदिर शक्ति, आस्था और संस्कृति का केंद्र बना रहा। यह आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं से बच गया। भाग 5, गर्भगृह में रहस्य। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जितना भव्य है, उतना ही रोचक भी है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 6 गुप्त तहखाने हैं, जिन्हें ए से एफ तक चिह्नित किया गया है। 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन तहखानों को खोलने का आदेश दिया ताकि उनके भीतर जमा धन का आकलन किया जा सके। 5 तहखानों को खोला गया, जिनमें कल्पना से परे खजाने मिले। सोने के सिक्के, हीरे, कीमती पत्थर और प्राचीन कलाकृतियां बहुतायत में मिली। हालांकि तहखाना बी अभी भी बंद है। माना जाता है कि यह सबसे रहस्यमय है।
स्थानीय लोगों का मानना है कि तहखाना बी की रक्षा अलौकिक शक्तियां करती हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इसे खोलने से दुनिया पर मुसीबत आ सकती है।